आगे विविध देखते हैं। मायोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। इनमें से इन उपजातियों में से भौंकने में कौन असमर्थ है? तो डिंगो, जो नहीं भौंकता। चलिए आगे देखते हैं। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन किसके लिए होता है? ये एड्स हेतु जागरूकता के लिए होता है। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए क्या प्रयोग में लाई जाती है? तो ये है एक्स किरणें। तो टोमोग्राफी में कौन से किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो 7 टीकाकरण से संबंधित है। 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? स्टेरॉयड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है धमनियों के कठोर हो जाने से। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समानतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि इसमें यह क्या करता है? यह एचडीएल के स्तर को कम कर देता है, इसलिए हमारे लिए हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वह वनस्पति जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है वह है सूरजमुखी तेल। जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? यह बैंकॉक में किया गया था। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। चलिए देखते हैं सही क्रम इनका, जो वर्ष के रूप में एक कैलेंडर वर्ष में इनका सही क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं, फिर विश्व तपेदिक दिवस मनाते हैं, और फिर अल्जाइमर रोग दिवस मनाते हैं, और नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस, जो कि सबसे लास्ट में है मनाया जाता है। अच्छा, आप जानते हैं फेरोमेन्स किस में पाए जाते हैं? तो ये कीटों में पाए जाते हैं। तो फेरोमेन्स कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है वह जिससे आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो ये है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से आयोडीन की प्राप्ति होती है। एक ऐसा पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत पाया जाता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, ये कौन सा है? वह है आयोडीन। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, कहाँ से? लाइकेन से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन है, देख लेते हैं। एसेटिक अम्ल संबंधित है सिरका से, लैक्टिक अम्ल दूध से, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन से, साइट्रिक अम्ल नींबू से, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर से, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस। तो इस तरह नेक्स्ट भी देख लेते हैं। सही सुमेलन है, देख लेते हैं। हड्डियों में उपस्थित यौगिक को कैल्शियम फास्फेट के नाम से जाना जाता है। फलों का पकना किससे संबंधित है? एथिलीन से। नेक्स्ट है त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के माध्यम से होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल संबंधित है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है नेक्स्ट में भी सही सुमेलन देख लेना है। लैक्टोबैसिल्स दही बनाने में उपयोग होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट एल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिलस सिट्रिक अम्ल बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैसिलस थुरिजिएंसिस का उपयोग किस में होता है? तो यह जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह क्या कहलाता है? वह सैक्रोमाइसिस के नाम से जाना जाता है। इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में कौन सा लाया जाता है? तो यह है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका उपयोग किया जाता है। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वह ईस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण में है, दोनों ही सही है। चलिए देख लेते हैं। तो शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, ये सही है। अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीम के पेड़ के संदर्भ में दिया गया है और ये कथन देखना है। तो कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुर उद्बोधन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जों का निर्माण करने में भी किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि में भी किया जाता है, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है हर्बेरियम। तो स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम के नाम से जान जाता है। इनमें से कौन सा जैविक मूल है? तो मूंगा क्या है? एक जैविक मूल है। गेवियलियस घड़ियाल बहुतायत कहाँ पाया जाता है? यह गंगा में पाया जाता है। सुमेलन देख लेते हैं। सही सुमेलन है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। आगे बढ़ते हैं। विश्व तपेदिक दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है, जनवरी का अंतिम रविवार को। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जी। नेक्स्ट है डायबिटीज दिवस के रूप में 14 नवंबर को और भी है बाल दिवस वगैरह मनाया जाता है। तो डायबिटीज दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। मानव मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? ये यूरोक्रोम वर्णक के कारण पीला होता है। इनमें से फलीदार पौधों में से पेट्रोपादप कौन सा है? तो करेज जो है पेट्रोपादप होता है। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह कौन सा होता है? वो हाइड्रोकार्बन्स एवं लिपिड में पाया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश में। बायोडीजल बनाने में उपयोग किसका किया जाता है? रतन जोत का उपयोग किया जाता है। इनमें से बायोडीजल का पौधा कौन सा है? तो रतन जोत है। बायोडीजल पौधा जैट्रोफा को कहा जाता है। आइए निम्न कथनों पर विचार करते हैं। इसमें ए सही है, उसे जान लेते हैं। कस्कुटा जिसे अमर बेल भी कहा जाता है परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये गन्ना से प्राप्त करते हैं। ठीक है। चिलगोजा पाइन प्रजाति का एक बीज होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो यहाँ इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। सुमेलन है, देख लेते हैं। वे पक्षी जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता वो कोयल होता है। जो जीव अपनी पूंछ त्याग देता है वो छिपकली होता है। सबसे विशाल जीव नीली व्हेल होती है। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी होता है। नेक्स्ट है एशियाई जंगली गधा का नाम है इक्कस हेमियोनस। बारहसिंगा रूसवर्स दुआ उसेली। चिंकारा का नाम है गजेला बेनेटेरी। नीलगाय का बुसलाफस ट्रेगो केमिलस। ये सब इनके नाम हैं, वैज्ञानिक नेम। चलिए नेक्स्ट में विचार करते हैं। इनमें से कौन संकटापन जातियां हैं? तो ये मगरमच्छ और हाथी दोनों हैं। ठीक है, ये दोनों ही संकटापन प्राणी हैं। नेक्स्ट सुमेलन देख लेते हैं। जीन संबंधन एवं पुनर्योगन डीएनए प्रौद्योगिकी ये किससे संबंधित है? तो यह आनुवांशिक अभिनियंत्रण से संबंधित है। गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण को क्या कहते हैं? तो एमनियोसेंटिसस कहते हैं। एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयव में तोड़ते हैं उसे जैव न्यूनीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। तो इस तरह देखा। अब देखते हैं आगे सुमेलन है। ईईजी संबंधित है मस्तिष्क से, ईसीजी हृदय से, ईओजी आंख से, ईएमजी मांसपेशी से, आइडियोग्राम कान से संबंधित है और नेक्स्ट देखते हैं मैमोग्राम वक्ष से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से जिनकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है तो ये मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है तो ये एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो इसका आशय है उसे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथों एवं पैरों में। तो टेट्राप्लेजिया का मतलब है कि उसे दोनों हाथों एवं पैरों में पक्षाघात हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं किसके?
ये उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम रेयॉन होता है। ये सब किसके बने हो? रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर ये केराटिन के बने होते हैं। इनमें से कौन तने से प्राप्त होता है? तो तने से सनई प्राप्त होता है। कौन सा जीव जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक त्वचा से सांस लेता है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल होता है। मेढक के कायांतरण में आंत छोटी होती जाती है। मेढक के जब कायांतरण होता है तो इसमें आंत छोटी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। वह जीव जिसमें रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेता है, ये हाइड्रा होता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन वो सांस लेता है। चलिए आगे देखते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी का आश्रित होने को क्या कहते हैं? तो ये उपपरजीविता कहते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो माइकोप्लाज्मा कहलाता है। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, तरल नाइट्रोजन में रखना चाहिए। इनमें से गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति कौन सी है? तो होलेस्टीन जो है वो गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। क्लोनल वरण का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है आलू में। वह जीवित ऊतक जो उच्च वर्गीय पौधों में जैव प्रेषक वाहक का कार्य करता है वो कौन सा है? वो फ्लोएम है। आँख की सुग्राहता सबसे अधिक होती है पीला और हरे रंग के लिए। तो आँख की सुग्राहता किसके लिए होती है? पीले और हरे रंग के लिए होती है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार विशेष प्रकार के कैंसर का उपचार किया जाता है। दंत विशेषज्ञ का शीशा अवतल दर्पण का होता है जिसे नतोत्तर शीशा भी कहते हैं। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इनमें से 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो मेढक को 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। अब सुमेलन है, देख लेते हैं। मायोग्लोबिन पेशी कोशिका से संबंधित है। सर्पगंधा प्रशांतक से संबंधित है। कर्कट रोग चिकित्सा विकिरण चिकित्सा, कर्कट रोग किससे संबंधित है? विकिरण चिकित्सा से इसका उपचार किया जाता है। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्षुधातिशय भक्षण विकार से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल अंडपीटक से संबंधित है और एट्रोपिन एल्काइड से संबंधित है। इंसुलिन किससे संबंधित है? अग्नाशय से। चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्मजीवियों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है जिसकी उपयोगिता युक्ति लघुकरण रूपन में है। वह सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो वह एक ईस्ट है। नेक्स्ट, वह जंतु जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की है वह कुत्ता है। निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म या नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अब सुमेलन देख लेते हैं। सही सुमेलन है विशेषज्ञ और शरीर का भाग। कार्डियोलॉजिस्ट किसके विशेषज्ञ होते हैं? हृदय के। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा के। यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका के। ऑकुलिस्ट आँख के लिए होते हैं स्पेशलिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट तंत्रिका तंत्र के लिए होते हैं। अब देखना है इनमें से वह जिस पर रोक नहीं है तथा जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में लिया जाता है। तो इनमें से कोलेस्ट्रॉम होता है जिस पर रोक नहीं होता और इसको एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक के रूप में लिया जाता है। अब इनमें सुमेलन देख लेना है। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक से संबंधित है। प्राकृतिक रबर पॉली आइसोप्रीन क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क अनुमापम फिनोल्फ्थेलिन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। मुख मच्छर विकर्षक पदार्थ प्राप्त होता है, यह नीम से होता है। पौधा और उपयोग देख लेते हैं। ब्राह्मणी का उपयोग मस्तिष्क का टॉनिक बनाने के लिए किया जाता है। सदाबहार का उपयोग मधुमेह दूर करने वाला। पुदीना वातहर है। तुलसी कफ उत्सारक है। ठीक है। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है सशक तथा अथवा बकरे की एक प्रजाति से। तो अंगोरा ऊन किससे पाते हैं? सशक अथवा बकरे की प्रजाति से पाते हैं। दीमक को श्वेत चींटी भी कहते हैं। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक क्या है? अल्ट्रासोनिक्स। तो अल्ट्रासोनिक से हम लोग भ्रूणीय वृद्धि को मापते हैं।
भ्रूण मिलता है कहाँ? बीज में। सम्मेलन है, देख लेते हैं। डॉक्टर कुरियन सहकारी आंदोलन से संबंधित है। डॉक्टर मालकम आदि सिसैया विकास अर्थशास्त्र से संबंधित है। डॉक्टर अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित है। डॉक्टर प्रमोद करण सेठी जयपुरी कृत्रिम पैर से संबंधित है। ठीक है। संरक्षा, यह एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना है बेंगलुरु में। चलिए आगे देखते हैं। नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध एड्स से है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है वाराणसी में। और भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? तो यह है बरेली में। CDRI यह लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग अधीनस्थ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। सुमेलन करना है, कर लेते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु, सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद, सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ है? यह भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट है, लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थाओं में से एक ऐसा संस्थान जो CSIR का संस्थान नहीं है, वह कौन सा है? तो वो है BSIP बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। सुमेलन देख लेते हैं। संस्थान और स्थान, तो संस्थान में देख लेते हैं। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो ये कानपुर में है। नेक्स्ट में भी सुमेलन है, देख लेते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ में है। DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ है? ये हैदराबाद में है। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? तो यह कानपुर में है। फिर से सुमेलन है, देख लेते हैं। FAO का मुख्यालय रोम में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। NBRI का मुख्यालय लखनऊ में है। IISR का मुख्यालय भी लखनऊ में है। NPL का नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है IISc का है मुख्यालय बेंगलोर में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ है? यह नई दिल्ली में स्थित है। सुमेलन देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। कोडिन क्या है? बेहोशी की ड्रग है। क्रिचुक क्या है? रबड़ का स्रोत है। यूजोनॉल क्या है? लौंग का सुगंधित तेल होता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। इनमें से परागणकारी कौन है? तो ये सभी हैं, चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी, ये सभी परागणकारी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CDRI लखनऊ द्वारा विकसित नॉन स्टेराइल गर्भ निरोधक गोली क्या है? सिंटक्रोमेन, सिंट्रोन, सहेली या छाया इसको कहते हैं। इनमें से वह जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो यह चींटी होता है। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। सम्मेलन करते हैं। एंथ्रैक्स एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। तो एंथ्रैक्स क्या होता है? एक विष होता है जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। सरोगेसी गर्भ की किराएदारी। ट्रांसजेनिक्स जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। तो ये सब है। नेक्स्ट है, सुमेलन ही है, देख लेते हैं। एंटीफ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लाइकॉल से संबंधित है। एंटीनॉक एजेंट टेट्रा एथिलेट से संबंधित है। एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन से संबंधित है और एंटी मलेरिया क्यूनोन से संबंधित है। नेक्स्ट है, पहला डायनोसोरियम कहाँ खोला गया? तो ये हैदराबाद में। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है? यह दुबई में स्थित है। बिल एवं
मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया था कहाँ? ये कोलकाता में। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाते हैं वह रिक्ष होते हैं। शार्क मछली में होता है शून्य हड्डियाँ, तो शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, यह गलत तथ्य है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। नेक्स्ट है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में। नेक्स्ट देखते हैं कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को एक क्या करी आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। यह किस महान वैज्ञानिक के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये वैज्ञानिक का नाम है लाइनस कार्ल पॉलिंग। तो इनका नाम क्या है? लाइनस कार्ल पॉलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती हैं मधुमक्खियाँ। वह जीव जिसमें वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुना प्रांत नर को मार देती है, तो यह मकड़ी होता है। मधुमक्खी की औसत गति समांतर 17 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो मधुमक्खी की कितनी होती है औसत गति? 17 किलोमीटर प्रति घंटे। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। चलिए, इनमें से उत्तेजक है सीक्रेट उत्तेजक है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है पावर एल्कोहल का। तो सीरा क्या होता है? पावर एल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। शीतल पेयों जैसे कोला में क्या पाया जाता है? कैफीन की मात्रा पर्याप्त होती है। कैफीन क्षारक उपस्थित होता है चाय और कॉफी दोनों में। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती हैं, क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखती है। सिलिका जेल नमी को सोखती है, इसलिए पाया जाता है। वह क्षेत्र जिसमें असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पादप उत्पाद के बारे में विचार करना है। कपूर, कासनी और वनीला तीनों है। नेत्रदाता में दाता की आंख के जिस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है वह कॉर्निया है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। गति प्रेरक का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को समंजसित करता है। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? एसे नोड्स के नाम से जाना जाता है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर में लुप्त हो जाता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए समुद्री जल। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? क्योंकि यह अंडप्रजर सर्प है जो घोंसले में अंडा देती है और अंडों से बच्चों निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। तो किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अंडा घोंसला बनाता है। कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषि। वह सर्प जिसका भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प से भिन्न है, अन्य सर्प है, नागराज होता है। वह सांप जो जहरीला नहीं है, अजगर। वैज्ञानिक इवान पावलोव अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जाने जाते हैं। समांतर स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होती है। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी लैक्टिक अम्ल होता है। वह क्रिया जो स्वेद वाष्पन से संबंधित होता है वह ऊष्मा शोषक क्रिया होता है। जलवायु परिवर्तन का संकेतक दीर्घकालिक परिवर्तन नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफेलेसिया है। सुमेलन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पंखहीन कीट। तो ये किससे संबंधित है?
यह रजत मीनाप से संबंधित है। उड़ान रहित पक्षी कीवी से संबंधित है। अपाद सरीसृप सर्प से संबंधित है। फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य से संबंधित है। कीवी है उड़ने में अक्षम प्राणी, पक्षी है जो उड़न अक्षम है, जो केवल न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो कीवी न्यूजीलैंड में पाई जाती है और नहीं उड़ सकती। सुमेलित देख लेते हैं। फल अंडाशय होता है। बीज संबंधी बीजांड से संबंधित है। काष्ठ तना से, मंड पत्ती से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण संबंधित है हरितलवक से। खनिज उत्ग्रहण संबंधित है जीव द्रव्य कला से। श्वसन संबंधित है सूत्र कणिका से। प्रोटीन संश्लेषण किससे संबंधित है राइबोसोम से। नेक्स्ट है वह जिसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है, यह जेसी बोस ने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन है। एक बीज के अंकुरण के लिए वह परिस्थिति वह जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये 3 परिस्थितियां कौन सी हैं? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है। सुमेलन है। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा संबंधित है। कार्बन तंतु किससे संबंधित है? वायुयान से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। और डाइफ्लोरोमीथेन किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रशीतक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलन ही है। ऊन एक प्रोटीन है। रेयॉन सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु होता है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फुलरीन कार्बन का एक अपरूप होता है। नेक्स्ट है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पोस्ते में पाई जाती है। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऊँट अपने कुबर का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। इनमें से वह जानवर जो रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता वह सूअर होता है। जीव अंतःक्षेपक होते हैं, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। तो पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से टमाटर के बीज रहित फल उत्पादन होता है। इनमें से वह जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है तो यह लाइकोपीन होता है। मानव शरीर पोषण के लिए टमाटर बहुत स्रोत है साइट्रिक अम्ल का। जार्विक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान के लिए जाने जाते हैं। जोनास सॉल्क पोलियो के टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट सुमेलन देख लेते हैं। अर्बर और स्मिथ ये अंतः आकेंद्रण का पता लगाया। फील्डमैन एग्रोबैक्टीरियम युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया। मुलिस या पॉलीमरेस श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया। टेमिन और बाल्टीमोर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का पता लगाया। सुमेलन देख लेते हैं। ज्वारनाशी किसे कहते हैं? पैरासीटामोल को कहते हैं। प्रतिफेनकारक पॉलीएमाइड और सिलिकॉन्स। सैलिसिलिक औषधि एस्पिरिन को कहते हैं। अस्थि क्षय रोगी कैल्सीफेरोल को कहते हैं विटामिन डी। तो अस्थि क्षय रोधी कैल्सीफेरोल विटामिन डी। सुमेलन ही है, देख लेते हैं। फ्रांसिस कोलिस किससे मानव जीनोम का मानचित्रण से संबंधित है। सर्जी ब्रिन गूगल खोज सर्च इंजन से। जिमी वेल्स विकिपीडिया से संबंधित है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लियोन हेक ने की थी। सरसों के तेल में समानता मिलावट के कारण कौन है? आर्जिमोन तेल का मिलावट किया जाता है सरसों के तेल में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसका उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। एजेंट ऑरेंज है संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। अपर्दन चक्र प्रवर्तित किया डेविस ने। कणीय तत्व होते हैं वायु प्रदूषक। तो कणीय तत्व वायु प्रदूषक होते हैं। चलिए अब कथन कारण देख लेते हैं। इसमें कथन ए सत्य है, इसको जान लेते हैं। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। नेक्स्ट है फलों तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। तो इसमें मोम का उपयोग भंडारण काल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण वर्ष 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह
स्पष्ट दिखाई देता है कि वे एजेंट ऑरेंज मानव की हत्या कर रहा है, उनके अंग भंग कर रहा है, अर्थात वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। उन बादलों से हुई दृष्टि विष वर्षा मानवों के विपदाओं को फसल दे रही है, जिसमें कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर वैकल्प सम्मिलित है, और यह विपत्ति क्रम अभी दशकों तक चला आ रहा है और चल सकता है। किसमें प्रयुक्त किया गया था? तो निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन में प्रयुक्त किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण बहिस्रावित होता है। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यह एक नाइट्रोजिनसन पोषक तत्वों एवं आर्थोफास्फेट के अधिक के कारण यूट्रोफिकेशन होता है। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर नापने में किया जाता है। लातिनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को मेस्तीजो कहा जाता है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु यूरेनियम लेड विधि से आंकी जाती है। जीवाश्म पौधे तथा चट्टानों में से कार्बन डेटिंग आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है जीवाश्म। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू द्वारा, तो जाइलम के द्वारा पानी ऊपर की ओर जाता है। पेड़ पौधों में जाइलम जल वहन के लिए जिम्मेदार है। इनमें से प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है सेल्यूलोज। लीवर फ्यूलक पित्त वाहिनी में रहता है भेड़ की, वह जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है, वह कोशिका दीवार होता है। नेक्स्ट है, बिला संगमों में एक रंजित डाइनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज क्या कहलाते हैं? ये लाल ज्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखते हैं कथन 2 सत्य है, इसे जान लेते हैं। गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है, यह बिल्कुल सत्य है। कुछ कारणों से यदि तितलियों की जाति की संख्या में गिरावट होती है तो इसके क्या प्रभावित परिणाम होंगे, तो देख लेते हैं। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियां की समष्टि में गिरावट हो सकती है। कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास में उपयोग लाया जाता है, क्योंकि कवक के द्वारा पौधे में सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। नेक्स्ट है, कवक के द्वारा पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है और रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो ये सब कवक बारे में। पादापलय एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। एक कीट के शरीर से निकला स्राव लाख होता है। नेक्स्ट है, कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से कौन से कथन सही है देखना है। तो फर्स्ट है, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, ये कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ है, जिसके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी की। सुमेलन देखते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से, पीत क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति मत्स्य एवं एक्वाकल्चर से संबंधित है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? ये मैक्सिकन गेहूं था। फसल लॉगिंग विधि क्या है? तो फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण फसल लॉगिंग विधि कहते हैं। बीज जो प्रति वर्ष बदला जाता है वो संकर बीज कहलाता है। धान के खेत से निकलने वाली गैस मीथेन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, धान के पौध उगाने की डेपाक विधि विकसित हुई है कहाँ? ये फिलीपींस में हुई है। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान किस्म है जया। धान के लिए समांतर प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है 2 और 4D। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से वह पदार्थ जो शाकनाशी है, तो ब्यूटाक्लोर शाकनाशी पदार्थ है।
पौधों का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है वो पर्ण होता है। मच्छरों के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाली कीट पक्षी मछली कौन सी है? यह है गैम्बूसिया। तालाबों और कुओं में जिसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है वो है गैम्बूसिया मछली। ठीक है। प्रालोथीन एक समान मच्छर विकर्षक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? यह वायु श्वसन कहलाता है। सक्रिय उपर्जित असंक्रामक परिणाम है एंटीबॉडीज के उत्पादन का। नेक्स्ट देखते हैं, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों के पेट के बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है, फैगोपाइरम से कुट्टू का आटा प्राप्त होता है। अब सुमेलन देख लेते हैं। रदरफोर्ड संबंधित है एटम बम से, अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट से, कार्टराइट पावरलूम से और ग्राहम बेल टेलीफोन से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी में उपलब्धि और वैज्ञानिक को देख लेते हैं। जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज किसने की थी? लैंडरबर्ग ने की थी। यौन संलग्न वंशगति की स्थापना मॉर्गन के द्वारा। ई कोलाई से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन कोर्नबर्ग के द्वारा। संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना खुराना के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही जोड़ा है लाइगेसेजेज आणविक सीवन कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो यह है वर्तिकाग्र या इसे स्टिग्मा भी कहते हैं। पुदीना की जिस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है वह पत्ती होता है। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश भूटान है। उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का वह प्रकार जो सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है वह है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। जेबी नार्लिकर के अनुसार जिसे अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता वो क्या है? वो है ज्योतिष। तो इस तरह आपका बायोलॉजी पॉइंटर कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कीप वॉचिंग।